हाय स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रीना गुप्ता और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए केमिस्ट्री फंडास सीरीज़ 2। और आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ओनली ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फाइन। तो बिफोर डिस्कसिंग द एमसीक्यूज लेट मी डिस्कस सम लिटिल बिट अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कि होती क्या है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फाइन। तो क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज मैंने कोई एक एटम ले लिया, मैं यहाँ पर एलिमेंट ले रही हूँ दैट इज़ फ्लोरीन, ओके, एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 9, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 1s2 2s2 2p5, ओके। और हमें मालूम है कि इट रेडली एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। वाई? टू कंप्लीट इट्स शेल, ठीक है, और टू कंप्लीट इट्स शेल, और यू कैन से टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, या फिर नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए। वाई इट विल अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन? बिकॉज इट विल अटेन द स्टेबिलिटी, इट विल अटेन द स्टेबिलिटी। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक एटम, फ्लोरीन का एक एटम ले रही हूँ, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, दो शेल्स हैं। फर्स्ट शेल के अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ओके, और सेकेंड शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 7, एंड it can easily accept the incoming electron, okay. And when it will accept the incoming electron, this electron will become the part of this shell. तो definitely अगर ये इस इलेक्ट्रॉन इस शेल का पार्ट हो गया, यानी कि आपने फ्लोराइड आयन लिखा, तो there will be some forces of attraction between this nucleus and incoming electron, ओके। क्या डेवलप होंगी? कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और बेटा आप हमेशा सुनते आए हैं कि वेयर देयर इज अ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज। सो इट मीन्स कि जैसे ही कोई एक फ्लोरीन एटम जो है वो क्या कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है एंड इट चेंजेस टू द फ्लोराइड आयन, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम एनर्जी इज रिलीज, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस एनर्जी रिलीज इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। क्योंकि ये इंथैल्पी क्यों बोल रहे हैं वर्ड, बिकॉज दिस एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो हीट एनर्जी कैन बी टर्म्ड एज इंथैल्पी। फाइन। इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज कितनी अफिनिटी है फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फॉर बाय द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर अफिनिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। सो हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? इट इज़ द अमाउंट of energy released when an atom accepts or gain an electron, ठीक है, इन इट्स, हाँ ये जरूरी है, दैट इज इन इट्स गैशियस स्टेट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और दिस कैन बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फाइन। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी इज रिलीज्ड मीन्स कि ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ओके। तो मीन्स कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कोई एक एटम, द एनर्जी विल बी रिलीज, सो एंड दिस मेजर्ड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा एच। तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी इन नेगेटिव, बिकॉज दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड इट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स किलोजूल पर मोल। फाइन। सो दिस इज बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फाइन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑन विच फैक्टर्स द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड्स। मेनली अगर हम देखें द नंबर ऑफ द फैक्टर्स, बट हेयर आई विल डिस्कस द ओनली 2 फैक्टर्स on which the electron gain enthalpy or electron affinity depends. First factor is the size and the another factor is the electronic
configuration of the atom. Okay, so लेट डिस्कस अबाउट द साइज. तो सपोज अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं साइज का मीन्स आप देखिए ना कि अगर मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लिया तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2 शेल्स ओनली. वाइल अगर मैं क्लोरीन की बात कर रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3 शेल्स. ब्रोमीन की बात कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप व्हाट हैपन्स, द साइज इंक्रीजेस. और साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट डिक्रीजेस. और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स इट्स अफिनिटी फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. यानी कि टेंडेंसी टू होल्ड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज हो रही है. इट मीन्स जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम डेवलप होंगी तो एनर्जी रिलीज वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. सो इन दिस वे जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है दैट ऑल्सो डिक्रीजेस. मीन्स एक सिंपल सा फंडा है कि देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड द साइज. ठीक है, तो आप ये नहीं लिख सकते लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ता है. ओके, तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटी एंड द साइज. एंड मीन्स आपका अगर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं दैट इज द वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy along the period means horizontal. ठीक है, and down the group यानी कि vertical. ओके, और आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, सिर्फ एक चीज़. हमने पहले ही बोला कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है दैट हैज़ द इनवर्स रिलेशन विद साइज. ठीक है, तो अलोंग द पीरियड जब आप मूव करते हो तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज. ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, increase because they have the inverse relation. It means कि अगर आप along the period मूव करेंगे तो electron gain enthalpy increases while down the group electron gain enthalpy decreases. फाइन. चलिए इसको हम इस डाटा से चेक कर लेते हैं. देखिए अगर आप मूव कर रहे हैं अलोंग द पीरियड तो ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. फाइन, ये देखिए आप किसी भी ग्रुप में चले जाइए अलोंग द पीरियड, किसी भी पीरियड में चले जाइए तो हमारे पास क्या हो रहा है, अलोंग द पीरियड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, और अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो भी चेक कीजिए कि डाउन द ग्रुप -60, -153, देन 48, देन 47. ओके, यहाँ देखिए, यहाँ भी अगर हम देखें तो 43, देन 30 एंड देन 30. ओके, देन 349, 325, 290, -295. ओके, तो दीज आर दी वैल्यूज, दिस इज द वेरिएशन. अगर हम देखें तो अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. लेकिन अभी आप कह रहे होंगे कि यहाँ कुछ हमें डिफरेंट वेरिएशंस मिल रही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. होना क्या चाहिए था, दैट शुड इंक्रीज, बट हेयर द ऑलमोस्ट ज़ीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है. ओके, हेयर इज ऑल्सो डिक्रीजेस. ओके, नाइट्रोजन अगेन ज़ीरो, नियॉन ऑलमोस्ट ज़ीरो. और आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी हमारी नोबल गैसेस हैं दे ऑल हैव ऑलमोस्ट ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पीज. ठीक है,
इट इज़ ऑल बिकॉज द सेकेंड फैक्टर। तो हमारा सेकेंड फैक्टर क्या है? दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम। तो तीन तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले सकते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जो आपका ऑर्बिटल्स हैं, सब शेल्स हैं, दी सब शेल्स आर हाफ फिल्ड। सेकेंड, दी सब शेल्स आर फुली फिल्ड। ठीक है, और दी सब शेल्स में बी द पार्शली फिल्ड। और आप यहाँ पढ़ के आ चुके होंगे कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड जो भी हमारे सब शेल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल, यानी कि दीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर मोर स्टेबल। वाई? बिकॉज ऑफ द टू रीजन। फर्स्ट रीजन इज द सिमेट्री and the second reason is the exchange energy. फाइन। तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो हमारे पास बेरिलियम है, अगर मैं इस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, अगर हम किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहते हैं तो हेयर इज़ अ फुली फिल्ड सबशेल, दैट इज़ NS2। हेयर इज़ 2s2, यहाँ 3s2, then 4s2, then 5s2, and because they have fully filled subshell, it means they have stability, and upon accepting the electron or upon gaining the electron they loses their stability। तो stability क्या हो रही है? decrease हो रही है। तो they don't want to accept the electron। तो incoming electron के लिए they don't have any affinity। और यही कारण है कि along the period जो affinity increase होनी चाहिए थी, but here is the पॉजिटिव और ज़ीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। द सेम इज़ हेयर। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ भी क्या हो रहा है? आप देखिए क्या हो रहा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस इज़ 1s2, 2s2, 2p3। अगेन इट इज़ हाफ फिल्ड सबशेल, एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स अगेन दे हैव स्टेबिलिटी। अगर वो एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये किस में आ गया? इट विल चेंज टू पार्शली फिल्ड सबशेल एंड विच इज़ अनस्टेबल, और यू कैन से द लेस स्टेबल। और अगर ये कम स्टेबल है तो यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। Fine. So the same reason is here. In the case of noble gases, the configuration is NS2NP6. They have fully filled subshell. They are highly stable, and upon accepting the electron, they will lose their stability. As a result, they don't want to gain the electron. They don't want to accept the electron, and there is no affinity for the to gain the electron. As a result, they all have almost zero or positive electron affinities. Means if you want to add the electron, ठीक है, तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स जो प्रोसेस आपका अभी तक एक्सोथर्मिक था दैट विल बिकम द एंडोथर्मिक प्रोसेस। फाइन। तो हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए। फर्स्ट फैक्टर हमने बोला साइज। ओके, साइज के लिए हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटीज दे हैव द इनवर्स रिलेशन विद द साइज। सेकेंड कि if any atom has fully filled subshells or half filled or fully filled subshells, they will be stable. If they will be stable, they don't want to accept the electron. Okay, and the electron affinities will be almost zero, or they may be positive, or they may if have the negative values, so these negative values will have the very less values। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी अगर होंगी तो अफिनिटी होगी भी, तो दैट विल बी वेरी लेस अफिनिटी। फाइन। तो दिस इज़ अ लिटिल बिट ओवरव्यू अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एक और टॉपिक रह जाता है दैट इज़ कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी,
सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बेटा हमने अभी बोला कि जो मान लीजिए सपोज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड दिस ऑक्सीजन हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इट विल चेंज टू द ऑक्साइड आयन, ओके, एंड दिस प्रोसेस इज डेफिनेटली एक्सोथर्मिक, ठीक है, मीन्स इट वॉन्ट्स टू अचीव द स्टेबिलिटी, ठीक है, एज ए रिजल्ट इट रेडली एक्सेप्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड हेंस द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, okay, but if on to this oxide and wants to accept the electron, in that case this process become difficult. क्यों difficult हो जाएगा? The only reason is that the effective nuclear charge now decreases, and when effective nuclear charge decreases, tendency to accept the incoming electron or affinity for the incoming electron, that decreases. So now in order to add the second electron, now you have to supply energy. अब आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स जो ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, बट जो आपकी सक्सेसिव और सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज की बात करेंगे, दे ऑल विल हैव द एंडोथर्मिक value processes and they will have the delta H positive. Fine. So this is a little brief. Now let's discuss the MCQs. So our first MCQ is the process of acquiring absorption of energy. Means ये हमारे 4 different processes हैं. यहाँ फ्लोराइड आयन बन रहा है, यहाँ हाइड्राइड आयन बन रहा है, इन दिस केस क्लोराइड आयन बन रहा है, और यहाँ ऑक्साइड आयन बन रहा है. तो वो पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है. इट मीन्स कि किस प्रोसेस के दौरान एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, कौन सा हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा. तो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो एक ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, और ये कितनी है इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ इक्वल टू -333 किलोजूल पर मोल. फाइन. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जी हाइड्राइड की, ठीक है, तो हाइड्राइड की बात करें तो यहाँ ये जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ओके, तो यहाँ 1s कन्फिगरेशन है, इट विल चेंज टू 1s2. तो यहाँ एक ही शेल के अंदर बहुत स्मॉल साइज है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एंड इट कॉजेज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. ठीक है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से हम यहाँ पर अगर देखें तो ये जो प्रोसेस है जो हमारा क्या होना चाहिए था, एक्सोथर्मिक. ठीक है, क्या होना चाहिए था, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हम कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. बट यहाँ पर बट इन दिस केस ठीक है, ड्यू to interelectronic repulsions, the process is endothermic. फाइन. तो यहाँ इसकी जो वैल्यूज़ हैं दैट आप चेक कर सकते हैं, दैट इज़ +72.8 किलोजूल पर मोल. फाइन. अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, दैट इज़ हमारे पास है क्लोराइड आयन. ओके, क्लोराइड आयन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द फ्लोराइड, बिकॉज हमने बात पहले भी करी थी कि साइज भले इंक्रीज होने के कारण यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या हो गई हैं, डिक्रीज हो गया है. और ड्यू टू द डिक्रीज इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इट ईजली एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन as compared to fluoride. So here its electron gain enthalpy is greater than the fluoride ion जो हम expect करते हैं, and this is 348 किलोजूल पर मोल. फाइन. अब यहाँ अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड की, तो इन दिस केस अब फर्स्ट अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है एंड ओ नेगेटिव बन रहा है, इन दिस केस दिस द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव एंड इट्स वैल्यू इज -141 किलोजूल पर मोल. बट
इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो मैंने पहले भी बोला यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो गए तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंक्रीज हो जाएंगी। सो इन ऑर्डर टू ऐड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो ये प्रोसेस भी हमारा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। और यहाँ पर हमें इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, सो हेयर वी रिक्वायर द 780 किलोजूल पर मोल एनर्जी। फाइन। तो विच आर दी प्रोसेसेस विच रिक्वायर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर एक सिंगल ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, दैट इज बी ऑप्शन एंड fourth option. In both cases the energy is absorbed while it gains a electron. Fine. A second MCQ is the formation of oxide ion. ठीक है जी, एक ऑक्सीजन एटम लिया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं और क्या बन गया बेटा, ऑक्साइड आयन। तो उसने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फ्रॉम ऑक्सीजन रिक्वायर्स फर्स्ट एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप। बेटा एक चीज़ याद रखना कि आप कभी भी ओवरऑल वैल्यूज़ नहीं लेते। आपका अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप होगा, मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप विच इज़ एक्सोथर्मिक। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट इज सेकेंड स्टेप, और लेकिन वो प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। और अगर आप ओवरऑल भी देखना चाहें तो ओवरऑल जो वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, दैट इज़ इन पॉजिटिव। ये पॉजिटिव मीन्स कि वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एक एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब कि वो प्रोसेस क्या है, अनफेवरेबल है। तो वो कहता है कि वाई दिस इज़ अनफेवरेबल, जबकि हमारा ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है, एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग अचीविंग नोबल गैस कन्फिग्रेशन इट कैन again the stability. Even though this process is endothermic or you can say unfavorable. This is the question. तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो वो क्या है, वो कहता है कि जो ऑक्साइड आयन जो है दैट हैज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन द ऑक्सीजन एटम, एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज हमें मालूम है कि एनाइन हैज़ ऑलवेज लार्जर साइज देन द ऑक्सीजन पेरेंट एटम। ओके, देन सेकेंड अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो उसने कहा कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नो, इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो इट मीन्स दिस इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कहीं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ रिलेट करता ही नहीं है। सो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ एन आयन। हाँ ठीक है, लार्ज साइज अगर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। हाँ, अगर वो लार्ज साइज होके नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करता है तो ऑफ कोर्स वो स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है, लेकिन फिर भी अनफेवरेबल है। तो इट मीन्स कि ये जो ऑप्शन है ये भी उसको रिजल्ट को हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मीन्स कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस दैट आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन बाय द अचीविंग नोबल गैस कन्फिग्रेशन, एंड ऑफ कोर्स दिस आंसर इज राइट। रीजन बीइंग कि अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8 इसका जो है एटॉमिक नंबर है, तो इट मीन्स कि 8 प्रोटॉन्स हैं। ओके, और इसके पास क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, और वो जो दैट O outweighs the stability gained by the noble gas configuration. So fourth is the right answer. ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, दैट इज फ्यू वैल्यूज ऑफ इंथैल्पीज आर गिवन बिलो। ओके, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, देन हमारे पास क्या है, सल्फर, एंड इसमें क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की है -328 किलोजूल पर मोल, क्लोरीन है -349 किलोजूल पर मोल। तो ये वैल्यूज़ क्या शो करती हैं,
पहली बात, ठीक है। अगर मैं आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यूज लूँ तो आयनेशन एंथैल्पी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मीन्स आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो डेल्टा एच की वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। सो दीज वैल्यूज कांट बी ऑफ आयनेशन एंथैल्पी। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी में जो डिपेंड करता है दैट अपॉन द साइज़। तो अगर साइज़ इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, दैट इज़ डिक्रीज। इट मीन्स कि अगर मैं ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ मूव कर रही हूँ तो जो वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। इन द केस ऑफ फ्लोरीन साइज इंक्रीज हो रहा है लेकिन वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं डिक्रीज होने की वजह से। इट मीन्स कि बॉन्ड एंथैल्पी इज़ ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। हाइड्रेशन एंथैल्पी सेम जो बॉन्ड एंथैल्पी की तरह अगर हम देखें तो साइज इंक्रीज करता है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस डिक्रीज होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैसे अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट शुड इंक्रीज, ठीक है। बट अगर हम ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ जा रहे हैं या फ्लोरीन से वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्लोरीन, व्हाट हैपन्स, द साइज increases, and due to size increase the inter-electronic repulsions that decreases, and because of this what happens, it electron gain enthalpy or electron affinities increases. So this is the right answer, because as we move from sulfur oxygen to sulfur the electron affinity increases, and when we move from the fluorine to chlorine again the electron affinities increases, and these are the exceptions from the general. Now next question हमारे पास क्या है, the first ionization potential of sodium is 5.1 electron volt, okay, and the value of electron gain enthalpy of the sodium ion will be. तो बेटा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द reverse of ionization energy, is the reverse of ionization energy. Means अगर आप एक एटम से क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जा रहे हो तो आपको क्या करनी पड़ी है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़े, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, आयनेशन एनर्जी। लेकिन अगर उसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ओके, और दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एंड ऑफ कोर्स जितनी एनर्जी आपको लूज़ करने के लिए चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए चाहिए थी, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इसने कितनी आयनेशन पोटेंशियल है, दैट इज़ 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और इसको कितनी इलेक्ट्रॉन आयनेशन एनर्जी चाहिए, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो यानी कि -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस विल बी द आंसर। फाइन, थैंक यू। That is all about the MCQs.